जय हिंद। मैं प्रकाश सर आपके पास बायोलॉजी का जो टॉपिक के साथ आया हूँ वो टॉपिक आनुवांशिकी से है और वो टॉपिक है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप है क्या, या आनुवांशिक शब्दावली के अंतर्गत आप लोग के पास 12th में एक्सरसाइज 5 में बुक में दिया हुआ है। आप इसे समझने के लिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए वास्तव में होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को कभी समझने का कोशिश नहीं की है। लेकिन जब आप इसके शब्दों को गौर से सुनिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। बायोलॉजी एक्सेप्शन ऑफ साइंस है, विज्ञान का बाद है, क्योंकि इसमें जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अपने लक्षणों का भी अध्ययन करते हैं, जबकि विज्ञान की और शाखा हम क्या करते हैं, निर्जीव चीज़ को उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए बायोलॉजी से केवल नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं होता। बायोलॉजी यदि आप ढंग से पढ़ते हो तो अपने क्रियाओं का, अपने व्यवहारों का, अपने आदतों का, अपने घर में रहन सहन, खान पान, इवन स्वास्थ्य, इन सारे चीज़ों के बारे में आप समझते हैं, इन सारे चीज़ों को आप व्यवस्थित कर पाते हैं। अतः बायोलॉजी जरूरी है। चलिए ये तो हुआ बायोलॉजी में टेस्ट की बात। अब आते हैं हम लोग, पहले देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? देखिए फिनोटाइप वास्तव में क्या होता है कि लक्षणों का बाह्य निरूपण जो है ना, लक्षणों का बाह्य निरूपण क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। आप कोई पौधा लंबा है या बौना है, ये क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा हम लोग देखते हैं, तो इसे फिनोटाइप कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि लक्षणों के बाह्य निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। एक कमेंट कर रहे हैं आप लोग, देखो बाबू मैंने कहा है कि फिनोटाइप क्या है, ये एक टॉपिक है। फिनोटाइप, फिनो मतलब क्या होता है? बाह्य, और टाइप मतलब क्या होता है? प्रकार। तो बाह्य प्रकार क्या है, तो इस तरह से हिंदी में नहीं जाएंगे। आप कहते हैं इसका हिंदी पूछो सर, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी बाबू फिनोटाइप को फिनोटाइप समझो। मैंने बता ही दिया आपको। फिनो मतलब क्या होता है? बाह्य रूप होता है, और टाइप मतलब प्रकार होता है। ठीक, चलिए ये सब टॉपिक नहीं। देखिए आप क्या कीजिएंगे, इंग्लिश के टर्म से नहीं भागिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लास में आप समझिएगा। प्रत्येक चीज़ का हिंदी यदि बताऊँगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होंगे। ठीक, इसका मूल हिंदी करेंगे तो फिनो और टाइप में क्या हो जाएगा? बाह्य और प्रकार हो जाएगा। तो बाह्य प्रकार के रूप में इसे याद नहीं रखेंगे, इसे सीधा याद रखो फिनोटाइप। ठीक, तो चलिए क्या बता रहे थे? यह जीवों के लक्षणों का बाह्य निरूपण है। अब लक्षणों का बाह्य निरूपण क्या है? केवल शारीरिक ही नहीं, कार्यकी से भी। जैसे कोई जीव लंबा है, कोई जीव क्या है? काला है, कोई उजला है, किसी के बाल क्या है? घुंघराले हैं, किसी के सीधे बाल हैं। तो ये सब क्या होता है? प्रत्यक्ष निरीक्षण देखते हैं। आप कोई बोलने में आवाज़ उसकी अच्छी है, ये वोकल कॉर्ड पर भी निर्भर करता है और आपके आनुवांशिक संगठन पर भी निर्भर करता है। ठीक, भाषा पर भी करता है, लेकिन क्या तो वो उसका लक्षण हो गया। किसी का कोई जीव उड़ने की क्षमता को रखता है, जन्म से क्या होता है? पानी में तैरने की क्षमता को रखता है, ये उसका कार्यकी लक्षण हो गया। तो प्रत्यक्ष जो निरूपण होता है ना, जो लक्षण को हम लोग देख पाते हैं, जिसके लिए किसी प्रायोगिक विधियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? फिनोटाइप कह सकते हैं। यानी ये क्या है? प्रत्यक्ष निरूपण है, लक्षणों का, कार्यकी गुणों का, किसी जीव का क्या है? प्रत्यक्ष निरूपण है। अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये प्रभावी समयुग्मजीव और प्रभावी विषम युग्मजीव के लिए एक समान होते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप कहिएगा सर प्रभावी समयुग्मजीव क्या है? प्रभावी समयुग्मजीव ये
कि किसी लक्षण में दो या दो से अधिक जो भी ट्रेट्स हैं वो क्या है, प्रभावी ही है। जैसे मान लेते हैं कि लंबापन के लिए प्रभावी समयुग्मजी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। नहीं, प्रभावी समयुग्मजी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी लंबापन के लिए। इसी प्रकार मटर के बीजपत्र का पीलापन के लिए प्रभावी समयुग्मजी क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, प्रभावी समयुग्मजी। आप कहिएगा प्रभावी विषमयुग्मजी क्या है, यानी कि विषमयुग्मजी का मतलब ही हो गया कि किसी लक्षण के दो विरोधी विशेषक मौजूद होंगे, तो इसमें क्या होगा, एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी किसके लिए, रंग के लिए, लंबाई के लिए, और रंग के लिए मटर के बीजपत्र के रंग के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इन दोनों स्थितियों के लिए जो फिनोटाइप होगा, यानी कि बाह्य इसके लक्षणों का प्रदर्शन होगा, वो एक समान होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम केवल इसकी बात कर लेते हैं, तो जब कैपिटल टी होगा तो ये सदैव क्या होगा, लंबा होगा। इसी प्रकार विषमयुग्मजी होगा, प्रभावी होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भले इसमें क्या है अप्रभावी है, लेकिन प्रभावी के साथ विषमयुग्मजी है तो ये भी लंबा होगा। अब इसमें किसी का क्रॉस देख लेते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से ही कराइएगा। गौर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो इसमें युग्मक टी और टी बनेंगे, तो सदैव इसका संतति जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और ये मानिए मेल जनक हैं पेरेंट्स, और ये हैं फीमेल पेरेंट्स से, तो ये दोनों के दोनों क्या था, लंबा, तो ये भी संतान क्या हो गया, लंबा हो गया। तो क्या बता रहे हैं कि प्रभावी समयुग्मजी और प्रभावी विषमयुग्मजी के लिए क्या हो, ये फिनोटाइप हमेशा एक समान होगा। लेकिन देखिएगा, इसको उतार लिए होंगे आप लोग, और यदि कहीं पर नहीं उतार पाते तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वहाँ पर रोक दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं अप्रभावी समयुग्मजी। इसमें तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, तीसरा बनेगा अप्रभावी समयुग्मजी। तो अप्रभावी समयुग्मजी में ये बदल जाता है, और प्रभावी समयुग्मजी में फिनोटाइप क्या होगा, लक्षणों का प्रदर्शन क्या होगा, वो बदल जाएगा। जैसे अप्रभावी समयुग्मजी क्या है, स्मॉल टी है। यदि इसकी मैरिज किससे करा दी जाए, स्मॉल टी का मैरिज किसी से भी, प्रभावी समयुग्मजी से करा लीजिए या प्रभावी विषमयुग्मजी से करा लीजिए, तो भी लक्षण बदल जाएगा। जैसे पहले एक बार मैं बताता हूँ, प्रभावी समयुग्मजी से, इससे देखिए ये आपका अप्रभावी समयुग्मजी हो गया, इसका शादी किससे करा दिए, इससे मैरिज कराते हैं, किससे, प्रभावी से, प्रभावी समयुग्मजी से। तो क्या होगा, इससे जो गैमेट बनेगा उसमें स्मॉल टी होगा और इससे बनेगा कैपिटल टी होगा, तो ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए ये क्या था, बौना था, लेकिन इसका जो संतान हो वो कैसा हो गया, लंबा हो गया, क्योंकि इसमें कैपिटल टी जो है वो प्रभावी कारक है, और प्रभावी कारक क्या करेगा, अकेले भी अपने लक्षण का प्रदर्शन करेगा। तो ये देखने में कैसा हो गया, लंबा हो गया। तो यानी प्रभावी समयुग्मजी का लक्षण क्या हो, अप्रभावी समयुग्मजी क्या हो गया, फिनोटाइप पर प्रभाव नहीं रहा। फिनोटाइप क्या हो गया, जैसे मैंने कहा ये अप्रभावी समयुग्मजी स्मॉल टी वाला था, और इसे प्रभावी के साथ जब मैरिज करा लेते हैं, जब क्रॉस करा लेते हैं, तो क्या हो गया, अप्रभावी अपने लक्षण के प्रदर्शन में योग्य हो गया। अब जनक में अप्रभावी जनक क्या था, बौना था, लेकिन इसका संतान क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो यानी कि इसका प्रदर्शन कैसा हो गया, इस बौने का जो लंबाई के लिए जीन का प्रदर्शन था वो लंबा से प्रभावित हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसका फिनोटाइप बदल गया, बौना की जगह लंबा हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, फिनोटाइप। अब देखिए फिनोटाइप में एक बात और समझिए कि फिनोटाइप जो है, यानी जो बाह्य लक्षण है ना, इस पर वातावरण का और उम्र का प्रभाव पड़ता है। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बहुत सारे जो फिनोटाइपिक लक्षण उस पर
उम्र का और वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए बचपन में त्वचा क्या होता है, बड़ा टाइट होता है, और बुढ़ापा हो जाती है तो वो लक्षण कैसा हो गया, त्वचा का जो टाइटनेस है वो सिकुड़ जाएगा। उसमें क्या हुआ, उम्र का इस पर प्रभाव पड़ा। फिनोटाइप यानी कि देखने में जो सूरत बचपन में था, जवानी में कुछ और आया और बुढ़ापा में कुछ और आ गया। तो क्या हो गया कि लक्षणों के प्रदर्शन में क्या हो गया, बाह्य जो निरूपण है वो बदल गया। उसी प्रकार पेड़ में भी गेहूं का पौधा जिस समय हो रहा होता है उस समय उसको देखिए, और जब उसकी उम्र पूरी जाती है उस समय देखिए, तो फिनोटाइप जो है ना वो, ये तो मैंने उम्र के मुताबिक बताया, ये फिनोटाइप का क्या हो गया, लक्षण बदल गया। किसके आधार पर, उम्र के आधार पर। अब आते वातावरण के आधार पर। अब देखिए ना, गर्मी के दिन में और पानी पर्याप्त मिलता है, केला का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, फल भी बढ़िया से लगते हैं। लेकिन जाड़ा दिन में जब उसमें फल लगते हैं तो वो उसके गड्ढा में रहता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। पौधा तो वही है, आनुवांशिक संगठन भी वही है, लेकिन वातावरण का प्रभाव क्या किया, उसके बाह्य निरूपण में, बाह्य प्रदर्शन को प्रभावित कर दिया। यानी फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप पर क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक मैसेज आया है सोनम, देखिए मैंने स्पष्ट कहा कि प्रभाव पड़ता है और ये वातावरण उम्र का पड़ता है। देखिए आपका सवाल था कि कैसे हम इसको कैसे दर्शाएंगे कि वातावरण या उम्र का प्रभाव पड़ता है, तो आप शायद मैसेज लिखने में रह गए, आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं इसका कारण बता रहा था। मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताया। जैसे देखिए ना, अभी आपकी उम्र में आपका जो त्वचा जो है वो क्या है, टाइट है, उसमें झुर्री नहीं है। लेकिन आप जब, क्या आपको लगता है कि जब आप 60 साल 70 साल या 80 साल के हो जाएंगे तो आपका त्वचा इसी तरह टाइट रहेगा? क्या प्रकाश सर का त्वचा जिस तरह से अभी है, क्या आपको लगता है कि हम 100 साल के हो जाएंगे तो इसी तरह से हमारा नजर आएगा? नहीं होगा ना। अभी जो देखिए और उस समय देखिएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा बाह्य जो लाक्षणिक प्रदर्शन है त्वचा का वो बदल चुका होगा। हाँ चलो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बाल का। अभी बाल क्या है, ब्लैक कलर में है, और उम्र के साथ इसका प्रदर्शन क्या हो जाएगा, बूढ़ा होगा तो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, किसके लक्षणों में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया ना। तो ये फिनोटाइप है, चूंकि अभी आप ब्लैक देख रहे हो और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू एजिंग, उम्र के कारण हुआ। अब इसी प्रकार वातावरण का प्रभाव में मैंने बताया था, केला में गर्मी में बरसात में जो घौर निकलता है उसमें केला लंबा होता है, मतलब एक ही अनुवांशिक संगठन में। लेकिन जाड़ा दिन में निकलता है तो ठंड से ठिठुरने के कारण क्या होता है, उसमें उतना विकास नहीं हो पाता। तो क्या हो गया कि इसका वातावरण का भी प्रभाव पड़ा। और छोड़िए वो बात को, अभी जो यहाँ पे गर्म जगह पर हो, बिहार में विषुवत रेखा से लगा हुआ देश में जितना भी है, जो भी जगह है वहाँ पे खूब काला है। आप विषुवत रेखा दूर होते चल जाओ तो क्या हो जाएगा, आदमी भी गोरा मिलेगा। देखते हो भारत में लोग, बिहार में हम लोग क्या है, सांवले कलर के। चल जाओ तो कश्मीर चल जाओगे, अभी जितना उससे कहीं साफ हो जाओगे और वहाँ का आदमी को देख लो, ठीक। तो वहाँ के आदमी में डिफरेंसेज को भी देखिए। और दूसरा डिफरेंसेज ये देखिए कि आप यहाँ रह रहे हो, गर्म जगह पर रह रहे हो उस समय, और जब आप ठंडे जगह पर चल जाते हो तो 6 महीना साल भर में क्या होता है, त्वचा का रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है थोड़ा बहुत। और इतना भी नहीं समझ में आता तो इतना समझ, अभी गर्मी का दिन है, क्या करो, सुबह घर से निकलोगे ना बिना खड़ा होकर, और बिना ये क्या कहते हैं, मोबाइल के कैमरा में इफेक्ट लगाए फ़ोटो खींच लो, एकदम समान सेटिंग जो कैमरा है। और उसके बाद क्या करो, दोपहर में 1-2 बजे खूब घूम लो, 2-4-10 किलोमीटर पैदल चल जाओ धूप में, और आके फिर क्या करो, अपना फ़ोटो खींच के दोनों फोटो मिलाओ। तो क्या हुआ, फिनोटाइप में प्रदर्शन में क्या हुआ, यही तो प्रदर्शन है। हाँ, मेलेनिन के कारण होता है। देखिए आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है, आपका यहाँ तक साउंड नहीं आ रहा है। मेलेनिन के कारण होता है, ये पिगमेंट है, लेकिन ये फैला क्यों, वातावरणीय प्रभाव से ना, उष्मा से फैला। तो वातावरणीय प्रभाव भी क्या करता है, हमारे फिनोटाइप पर पड़ता है। किसी का उम्र के साथ केस पकता है तो धूप वगैरह में काम करने वाला, किसी का क्या होता है, धूप के कारण भी बाल जल्दी पकता है। तो फिनोटाइप पर क्या होता है, वातावरण का और उम्र का प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है, और
कुछ ना कुछ तो ये कहने का तात्पर्य हर लक्षण पर नहीं पड़ेगा। आप बताओ फिनोटाइप में क्या है कि जेंडर ले लो, जेंडर कोई लड़का है कोई लड़की है, दो गो जेंडर हो गया, तो क्या ये उम्र क्या औरत का प्रभाव पड़ेगा? देखिए कॉमन चीज को ली जाती है, 100% नहीं कहेंगे 100% प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि कुछ लक्षणों पे, कुछ फिनोटाइपिक लक्षण पे। आप फिनोटाइपिक लक्षण क्या है कि प्रकाश सर मेल है, ये फिनोटाइपिक लक्षण है। तो क्या लगता है कि उम्र या वातावरण बदलेगा, हम यहाँ से रसिया चल जाएंगे या जम्मू कश्मीर चल जाएंगे तो हम मेल से फीमेल हो जाएंगे? नहीं होगे ना। खूब 4 घंटा कौन कहता है धूप में 20 घंटा यदि दौड़ लेंगे, अरे 20 घंटा धूप नहीं होता है, तुम लोग फालतू बात पर ज़्यादा ध्यान देते। तो मेरा कहने का मतलब ये 4 घंटा की जगह 10 घंटा यदि हम दौड़ लेंगे धूप में तो क्या हम मेल से फीमेल हो जाएंगे? तुम हो जाएगा हैं? तब तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिनोटाइप पर जो प्रभाव पड़ता है तो कुछ लक्षणों पर पड़ता है, सभी लक्षणों पर नहीं पड़ता। यानी जो बाह्य प्रदर्शन है उसमें कुछ लक्षणों पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें बदलाव आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लक्षण हैं जिस पे बदलाव नहीं आते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। अब भी किसी को कोई डाउट है तो जस्ट आप लोग जो ऑनलाइन क्लास में हो वो मैसेज में लिखो, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? जीनोटाइप। अगला है आपका जीनोटाइप। देखिए नाम से स्पष्ट है, जीन, ठीक, जीन का प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा? यह वास्तव में ये क्या है? तो ये क्या है? जीन तत्व, अर्थात आनुवांशिक संगठनों का जो प्रदर्शन है। यानी कोई लक्षण किस प्रकार के आनुवांशिक संगठन से उत्पन्न हो रहे हैं उसका जो प्रदर्शन होगा ना, उसे क्या बोलेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। अर्थात जीन तत्व का प्रदर्शन। जैसे जीन क्या कहते हैं? मतलब किसी लक्षण की इकाई को जीन करते तो कोई एक लक्षण ले लेते हैं। हाँ बताओ क्या ले ले? लंबाई तो ले रहे, मटर का रंग ले रहे और कलर ले लेते हैं, पुष्प का रंग ले लेते हैं। जैसे मटर के पुष्प का रंग में क्या है? बैंगनी या लाल प्रभावी है। तो हम बात करते हैं जीनोटाइप के। तो लाल जो पुष्प हुआ तो इसके लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका प्रदर्शन कैसे दर्शाएंगे कि इसका आनुवंशिक संगठन लाल है? तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। यदि इस तरह से हम जो प्रदर्शन देते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीन तत्वों को दर्शाता है। तो लालपन क्या था? एक लक्षण है और लक्षण की इकाई को ही जीन कहते हैं। और एक जीन में क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक विशेषक होते हैं। यदि ये शुद्ध लाल भी था तो भी इसमें 2 विशेषक है, कैपिटल आर। तो ये जो प्रदर्शन है ना, इसी प्रदर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अब ये क्या हो गया? मिश्रित लाल हो गया या संकर लाल है। तो इसमें क्या है? तो दोनों लाल। फिनोटाइप तो इसे लाल प्रदर्शित करेगा, ये भी लाल ये भी लाल, फिनोटाइप तो एक समान रहा। लेकिन जीनोटाइप क्या हुआ? जीनोटाइप दोनों में अंतर है। एक शुद्ध लाल में कैपिटल आर और संकर लाल में कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। तो क्या बता रहे हैं कि आनुवांशिक जो संगठन है ना, अर्थात जीन तत्व का जो प्रदर्शन देते हैं ना, जो प्रदर्शन निरूपित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक आप नहीं कर सकते। इसमें जो हम लोग प्रायोगिक रूपों में या समझाने में या कोई टॉपिक को लेते हैं तो एक या 2 लक्षणों को ही निरूपित करते हैं। आप देखो ना, किसी भी जीव में 2 लक्षण ही थोड़े होता है। यदि हम मटर के पौधे की बात करते हैं तो मेंडल ने भी क्या किया था? 7 लक्षणों को ध्यान रखा था। पुष्प की स्थिति लिया था, बीज का जो आवरण है झुर्रीदार गोड़ लिया था यानी पूर्ण लिया था, उसके बाद बीजपत्र का रंग लिया था, पुष्प का रंग लिया था, तना की लंबाई लिया था, ये सब लिया। तो एक जीव में हजारों लक्षण होते हैं, लेकिन हजारों लक्षण के साथ प्रदर्शित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तथा जब भी आप जीनोटाइप लिखिए ना, 1, 2 या मैक्सिमम 3 लक्षणों को ध्यान में रख के यदि आप लिखिएगा तो सटीक होगा, सटीक बनेगा। आप देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा कि जीनोटाइप जो है वह वातावरण या उम्र के आधार पर
कदई नहीं, कदापि नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता, इसे नहीं बदल सकते। एक बार जब नर ये मादा युग्मकों का संयोजन हो गया, उसमें लक्षणों का जो जीन मतलब लक्षणों की इकाई जीन का जिस प्रकार की संरचना का निर्माण हो गया, यह कभी भी नहीं बदलता। यानी युग्मक के निर्माण के बाद जीनोटाइप में बदलाव नहीं होता है, प्राकृतिक रूप में तो एकदम नहीं होता है। अब इसको ऐसे समझिए, पुष्प का जीनोटाइप क्या है? लाल है। यदि मानिए आर आर है तो पुष्प लाल होगा। अब वो पुष्प अंतिम समय में हो सकता है कि वातावरण के प्रभाव से लाल से उजला हो जाए। तो प्रदर्शन लक्षणों का बाय प्रदर्शन उजला उसे नजर आ सकता है, मटर में नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, सिर्फ टॉपिक को समझिए। नहीं बाबू, बहुत सारे पुष्प है, देखो ना थल कमल बोलते हैं, वो सुबह में खिलता है अलग कलर का होता है, दोपहर में अलग हो जाता है, शाम में अलग कलर का हो जाता है। उसका एग्जांपल ले लोगे तो फिनोटाइप तो टेम्परेचर के अनुसार बदल गया। यानी कि सुबह में वही क्या था, उजला था, दिन में गुलाबी हो गया, शाम में लाल हो गया। फिनोटाइप तो उसका चेंज कर गया, लेकिन उसका जीनोटाइप, उसके अंदर जो उस कलर के लिए उसमें जो जीनीय संरचना है वो नहीं बदलेगा। जैसे किसी का गोरापन, त्वचा के गोरापन के लिए उसमें जीन है, मनुष्य में ही ले लो, सपोज करो उस जीन को किसी से ABC कुछ किसी से निरूपित कर दो गोरापन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट बोलते हो तो लोग W मान लेते हैं, W है। इसमें क्या है, इसके त्वचा का, मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए क्या ले लिए, एकदम वो शुद्ध गोरा है तो उसमें W और W है, क्या गोरापन का जीन है। ठीक, अब वो क्या क्या धूप में निकला, धूप में निकला और कुछ श्यामला हो गया, श्यामला हो गया, तो क्या ये बदल जाएगा? ये नहीं बदलेगा। धूप ने पिगमेंट के कारण क्या किया, उसमें बदलाव ला दिया, ना कि जीन की स्थिति को बदला, ना कि जीन की स्थिति को बदला। यानी जो फिनोटाइप है उस पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है, कुछ ना कुछ पड़ता है, बहुत सारे लक्षणों पे बहुत पड़ता है, लेकिन जीनोटाइप पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। युग्मक बन गया ना, युग्मक का जब संयोजन हो गया तो युग्मनज बन गया, तो फिर उसमें वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वातावरण का अनुकूल हुआ तो जिंदा रहने देगा, नहीं तो मार देगा। अडॉप्टिंग हुआ तो जिंदा रहेगा, और वातावरण का अनुकूल नहीं हुआ मर जाएगा, लेकिन ये स्थितियां नहीं बदलेगी। ठीक, यही आपका क्या था, जीनोटाइप फिनोटाइप था। इसमें और कुछ समझना है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जिसे हम लंबापन के लिए लेते हैं, गौर से देखिएगा। जैसे हम एक काम करते हैं कि शंकर का क्रॉस करा लेते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का, इससे जो गेमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें जो गेमिट बनेगा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये यहाँ गया तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये यहाँ गया तो क्या हो गया, स्मॉल टी। ये यहाँ गया तो कैपिटल टी। ये यहाँ गया तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए आप जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप क्या हो गया, एगो क्या हो गया आपका, एगो शुद्ध लंबा, दूगो क्या हो गया मिश्रित लंबा, और तीसरा क्या हो गया शुद्ध बौना। तो जीनोटाइप में कितने, जीन की स्थिति कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। जीन की स्थिति 3 प्रकार की हो गए। तो ये जीनोटाइप हो गया। संतान 4 गो है, 2 गो एक जैसा, एगो अलग, लेकिन जीन की स्थिति क्या है, कैपिटल टी। दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा क्या है, कैपिटल स्मॉल टी। तो जीन की स्थिति 3 प्रकार के, ये जीनोटाइप हुआ। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, ये 3 गो, ये भी लंबा संतान होगा जो दिखाई देगा आपको। ये तीनों क्या हो गया, 3 गो लंबा, 3 लंबा, और एक क्या हो गया, एक जो हो गया आपका वो बौना हो गया। फिनोटाइप की स्थिति कितना हुई, जीन की स्थिति है यहाँ पे, फिनोटाइप की स्थिति कितनी होगी, फिनोटाइप मतलब
प्रदर्शन कैसा हुआ, प्रदर्शन की स्थिति कैसी होगी, दो प्रकार की, यानी प्रदर्शन दो ही हुआ, लंबा और बौना। प्रदर्शन कितना हुआ लक्षणों का, दो हुआ, लंबा और बौना। तो इसे क्या बोलते बाबू, ये फिनोटाइप हो गया जो प्रदर्शित हुआ। लेकिन जीन की स्थिति कितना था, इससे यहाँ पर विचार संतति बन रहा है और इसमें विचार बन रहा है। तो इसमें जीन की स्थिति तीन प्रकार की होगी। एक क्या होगा, कैपिटल टी, दूसरा था कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा है कि स्मॉल टी। तो जीन की स्थिति तीन प्रकार की। ये जो बात हुई ये क्या हुआ, इसे बोलेंगे अब हम लोग, इसे बोलेंगे जीनोटाइप। इधर मिटा देते हैं। ये हुआ ऊपर में जो हुआ ये जीनोटाइप है, और ये जो है ये क्या है, ये जो स्थिति है नीचे वाला यहाँ पे जो चार लिखे इसको भी मिटाते हैं। इसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप। तो यहाँ समझिए जीन की जो स्थितियाँ हैं लक्षणों के लिए उसे जीनोटाइप, और जो लक्षण का निरूपण हुआ, जो लक्षण प्रदर्शित हुआ उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अरे बेहुदा पढ़ लेना, देखते हो पसीना चला के पढ़ा रहे हैं, और नहीं पढ़ना है तो घर पे रह, कोनो अगरबत्ती दिखा के बुलाते हैं तुम लोग को। जिसको पढ़ना होगा वो आएगा, फिर बाद में एग्जाम समय के सर ही नहीं समझे ही कब पढ़ाए थे, समझ में नहीं आता है तुम लोग कौन दुनिया में रहते हो। यहाँ पे देखिए, इसे सबसे पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर इसमें जो सवाल होगा उसको मैं दूर करूँगा आपका। यदि कोई सवाल है तो पहले इसको उतारिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऑनलाइन है उसको उन्हें उतारने में यदि दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसे आप मिटाते हैं। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है कि जीनोटाइप में जो लक्षण आते हैं ना, जीन की स्थितियां होती है, उसमें से कुछ क्या आते हैं, कुछ माता से और कुछ पिता से, कुछ माता से और कुछ क्या आते हैं, पिता से आते हैं। यानी इसमें दोनों के लक्षण होते हैं। दोनों के लक्षण फिनोटाइप में भी होते हैं। लेकिन जीनोटाइप की स्थितियां में क्या हो जाएगी कि नर एवं मादा दोनों के क्या होंगे, लक्षण रहेंगे। ठीक, उसमें निरूपण जब भी करेंगे तो आधा किससे दिखाएंगे, माता से, आधा किससे आएगा, पिता से। लेकिन जो फिनोटाइप है ना, प्रदर्शन किसी एक का हो सकता है, ऐसे समझिए। अब देखिए जीनोटाइप में फीमेल से क्या आया, मनुष्य ले लो, मनुष्य के एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य का फीमेल गेमिट आया, फीमेल गेमिट क्या आया, 22 प्लस एक्स, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार गेमिट बनते हैं, 22 प्लस एक्स। और मेल गेमिट क्या आया, मेल गेमिट जो है वह 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। अब जब इस दोनों में निषेचन हुआ, ये क्या बनाया, 22 ये 44 और ये हुआ एक्स वाई। अब देखिए सारा मांजरा यहीं पे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप क्या था, 44 ऑटोजोम है और 2 क्या सेक्स क्रोमोजोम है। जिनकी देखिए यहाँ पे मैं पूरे गुणसूत्र को लेके समझा रहा हूँ, ठीक, पूरे गुणसूत्र से समझिए। तो यहाँ पर क्या आया, एक्स आया और वाई आया। यहाँ पर तो एक्स का जीन है या इसमें वाई का जीन है, यानी कि इसमें क्या है, दोनों का जीन है, माता का भी और पिता का भी। पिता से वाई है और माता से एक्स है। यानी गुणसूत्र जो है, एक गुणसूत्र पर कई लक्षण होते हैं। लेकिन जब एक्स आया, समझिए ये गुणसूत्र है बाबू। हम आपको लक्षण का मोटे तौर पर क्या आप एक बार में आप समझ जाओ कि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप को बता रहे हैं। ये एक्स क्या है, गुणसूत्र है। इस पर एक्स ऊपर क्या होंगे, कई जीन होंगे, ठीक। और वाई क्या है, वो भी गुणसूत्र है। वाई क्या है, नर के लक्षण को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र है।
इस पर जीन की संख्या सबसे कम होती है। कोई सवाल पूछेगा कि सबसे कम जो जीन होता है वो किस पर, मनुष्य के गुणसूत्र किस पे होता है, तो वाई पर। और सबसे अधिक किस पे होगा, पहला गुणसूत्र पर, ऑटोजोम पर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितना है, ये वाई है, लेकिन इसमें माता का ये किससे, मदर से, और ये फादर से आया। जीन की स्थिति 44 + X हुआ है, लेकिन संतान क्या हुआ, ये लड़का। संतान क्या हुआ, लड़का। माता से तो आया X, पिता से आया Y, दोनों का आया, लेकिन प्रदर्शन क्या हुआ, लड़का का होना। तो ये क्या हो गया, ये फिनोटाइप हो गया। और लड़का हुआ, उसमें गुणसूत्र का जो पैटर्न था वो 44 + X हुआ है, यानी X पर माता से जीन का लक्षण आया है। जी X गुणसूत्र पर माता का गुणसूत्र है, और माता का यानी फीमेल का लक्षण वाला है। और ये क्या है, Y पिता से है, और इस पर मेल का जीन है। लेकिन जब दोनों रहते हुए प्रदर्शन क्या हुआ बाबू, प्रदर्शन लड़का का हुआ, तो फिनोटाइप लड़का, जीनोटाइप ये। तो हमेशा समझिए, ये मैंने गुणसूत्र लेके इसलिए बताया क्योंकि आप साफ साफ इससे समझिए, जो दिखाई दिया वह फिनोटाइप, और जिसके कारण दिखाई दिया वो जीनोटाइप। तो किसके कारण दिखाई देगा, तो वो जीन की स्थिति के कारण, जीन में मौजूद विशेषक की स्थिति के कारण। यानी लक्षणों का जो निर्धारण करेगा वो जीन में मौजूद विशेषक करेंगे। वो कौन करेंगे, जीन में मौजूद विशेषक करेंगे लक्षणों का निर्धारण। अब लक्षण जो दिखाई दे दिया उसे क्या कहेंगे, उसे फिनोटाइप कर देंगे, लक्षणों का प्रदर्शन कर देंगे। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। और यदि इस टॉपिक में भी यदि कोई समस्या हो तो पर्सनली आप लोग हमें व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक। और यदि जो भी बाद में ऑनलाइन वॉच कीजिएगा यूट्यूब वगैरह पर, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैं एक कमेंट का बॉक्स हमेशा ऑन रखता हूँ। कमेंट का बॉक्स ऑन रखता हूँ, जिससे कि आपका यदि कोई क्वेरीज है तो मैं पर्सनली उन्हें बता सकूँ। अगले वीडियो तक के लिए आपको धन्यवाद।